अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं पिज़्ज़ा टावर के बारे में, जो कि इटली में वाक़या है। आज हम बात करने जा रहे हैं पिज़्ज़ा टावर टेढ़ा क्यों है। सब्सक्राइब करें डेली उर्दू को और बेल आइकन को दबाइए इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। कहते हैं कि बुनियाद टेढ़ी हो तो तामीर चाहे आसमान की बुलंदियों को क्यों ना छू ले, इमारत टेढ़ी ही रहती है। यही हाल पिज़्ज़ा मीनार, जो कि इटली के शहर पिज़्ज़ा में वाक़या है, और इसकी वजह शोहरत इसका टेढ़ापन या एक जानब झुकाव ही है। सल्तनत रोमा के जवाल के बाद इटली जब छोटी छोटी रियासतों में बटा तो 1172 में सिसिली ने जनूबी साहली शहरी रियासत पिसा को फतह कर लिया और इसकी यादगार के तौर पर 8 अगस्त 1173 को चर्च और मीनार की तामीर शुरू की। कैथेड्रल तो कुछ अरसे में मुकम्मल हो गया, लेकिन घंटाघर या मीनार की तामीर अगले 200 साल तक जारी रही। पिसा को रोमन दौर में दलदलों को पाट कर बसाया गया था। चुनाचे जमीन पथरीली होने के बावजूद अंदरूनी सतह दलदली और नरम थी, और यहाँ एक हद से ज्यादा बड़ी और वजनी इमारत की तामीर मुमकिन ना थी। लेकिन सोचे समझे बगैर 15,000 टन वजनी मीनार की तामीर शुरू कर दी गई, जो दूसरी मंजिल की तामीर के दौरान ही झुकने लगा, लेकिन काम जारी रहा। 13 फुट चौड़ी और 9 फुट गहरी बुनियाद वाले मीनार की 8 मंजिलें तो तामीर हुई, लेकिन इसमें 200 साल लग गए। मीनार की पहली मंजिल 20 फुट बुलंद है। इसके बाद हर मंजिल 14 फुट और घंटाघर की आखिरी मंजिल 20 फुट से भी ज्यादा बुलंद है। इसकी बुनियाद 1174 में बोनानो पियानो नामी मामार ने रखी। 1185 तक वो सिर्फ 3 मंजिलें तामीर कर पाया था कि इसकी मौत का बुलावा आ गया। कहा जाता है कि इसकी मौत इस खौफ से हुई कि मीनार में इस वक्त भी एक जानब झुकाव था। 90 बरस बाद एक और मामार ने इसे गिराया, बुनियादें गहरी की और असर नौ तामीर शुरू की, लेकिन वो भी 7 मंजिलों के बाद दुनिया फानी से कोच कर गया। इसके बाद 80 साल तक मीनार की तामीर अल्तवा में रही। फिर एक तीसरे इंजीनियर ने 8वीं मंजिल और गुंबद बनाकर इसमें 7 घंटियां लटका दी, जो आज भी मौजूद हैं। इस तरह पिज़्ज़ा मीनार 2 सदियों बाद 1370 में पाए तकमील को पहुंचा, लेकिन बाद में ये अजायबात आलम में शामिल हुआ। इसकी शोहरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के 10 मशहूर तरीन मीनारों में ये पहले नंबर पर है, जबकि पेरिस का मशहूर एफिल टावर का नंबर इसके बाद आता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि बोनानो ने ये झुकाव खुद रखा ताकि देखने वालों को हैरत हो, लेकिन साइंसदान कहते हैं कि ये पिज़्ज़ा की इस मिट्टी का कसूर है, जिसमें स्पंज की तरह मिट्टी और रेत के अलावा 60% पानी भी है। दिलचस्प बात यह है कि पिज़्ज़ा टावर की तकमील के वक्त ही इसका टेढ़ापन वाजिया हो गया था और मीनार की बालाई मंजिल मरकज से कई फुट दूर जा चुकी थी, लेकिन तब ये झुकाव खतरनाक नहीं था और इन लोगों के पास ऐसा कोई तरीका भी नहीं था कि मीनार की झुकाव खत्म कर सकते या इसे मजीद झुकने से ही रोक सकते। इसलिए बेबस होकर अहले पिज़्ज़ा ने मीनार को इसके हाल पर छोड़ दिया और ये अकीदा बना लिया कि खुदा इन पर मेहरबान है और वो ही इस मीनार को गिरने से बचाए हुए है। मीनार की वजह से पिज़्ज़ा कैथेड्रल चौक मौजूदों का चौक कहलाता है और इसकी वजह पिज़्ज़ा टावर है, जो खतरनाक हद तक झुका होने के बावजूद 9 सदियों से इसी तरह खड़ा है। इस दौरान पिज़्ज़ा टावर ने दर्जनों समुद्री तूफानों और 2 शदीद ज़लज़लों का सामना भी किया। एक ज़लज़ले में चर्च की इमारत को नुकसान पहुंचा, लेकिन पिज़्ज़ा मीनार सिर्फ झूलता रहा और फिर अपनी जगह खड़ा हो गया। 15वीं सदी में जब तामीराती माहिरीन ने पिज़्ज़ा टावर का झुकाव रोकने की तगोदो शुरू की, तो ये अपने मरकज से 2 मीटर या 7 फुट दूर जा चुका था। आने वाली 2 सदियों तक मीनार बचाने की कोई नई कोशिशें तो नहीं की गई, लेकिन झुकाव जारी रहा। 17वीं सदी तक मीनार का झुकाव 3 मीटर या 10 फुट हो चुका था, जो इतना वाजिया और खौफनाक था कि लोग इसके पास जाने से डरने लगे। एक मामूली ज़लज़ले ने इसके झुकाव में यकदम 1 फुट का इजाफा कर दिया, लेकिन जब मीनार कायम रहा तो लोगों का इत्मीनान भी बहाल हो गया। दूसरी जंग अजीम से पहले माहिरीन ने मीनार को मजीद झुकने से बचाने के मंसूबे का आगाज किया। फर्श में मुतअद्दिद छोटे लेकिन तवील सुराख करके फौलादी पाइप डाले गए और इमारत को इनसे मुंसलिक करके पाइपों में कंक्रीट भरा गया, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर 80 टन कंक्रीट भरने के बावजूद मसला जूं का तूं रहा। दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादियों ने इस शहर पर तकरीबन 100 बम बरसाए। पूरा शहर बर्बाद हो गया, मगर मीनार को जरा भी आंच न आई। जंग के बाद जब लाखों सियाह सिर्फ झुका हुआ टावर देखने के लिए पिज़्ज़ा के खामोश और छोटे से शहर में आने लगे, तो अहले पिज़्ज़ा को इस मीनार की अफादियत का दुरुस्त अंदाजा हुआ। लेकिन मीनार मुसलसल झुकता रहा और इसे बचाने के लिए कोई संजीदा कोशिश ना हो सकी। अब मीनार का झुकाव अपने मरकज से 4.7 मीटर यानी 15 फुट 4.5 इंच हो गया था और माहिरीन के मुताबिक किसी वक्त भी गिर सकता था। 20वीं सदी के दौरान इटली के कई साहली शहरों और बंदरगाहों पर दलदली जमीनों पर तामीर शुदा सदियों पुराने दर्जनों मीनार जमीन बोस हो गए, जिससे अहले पिज़्ज़ा मुस्तरब हो गए और हर तरफ से आवाजें उठने लगी कि पिज़्ज़ा टावर को बचाने के इकदाम किए जाएं। चुनाचे 1990 में पिज़्ज़ा टावर को आवाम के लिए बंद कर दिया गया।
1992 में मीनार को आर्जी सहारा देने के लिए शुमाली सम से मजबूत फौलादी रस्से बलाई मंजिल से बांधे गए, जिनमें से हर रस्से का अपना वजन 2 से 4 टन तक था। 1995 में इसके फर्श में सुराख करके बुनियादों में वजनी लंगर बांध दिए गए, मगर इस बार मीनार इतनी तेजी से टेढ़ा होने लगा कि पिछले कई साल में इतना नहीं झुका था। चुनाचे इसे गिरने से बचाने के लिए मजीद फौलादी रस्सों से सहारा दिया गया और इसके फर्श पर 900 टन वजनी शीशे की ईंटें रख दी गई। इसी दौरान लंदन के इंजीनियर प्रोफेसर बर्लैंड ने तजवीज़ दी कि अगर मीनार की शुमाली सिमत के बुनियाद के नीचे से मिट्टी की एक मखसूस मिकदार निकाल दी जाए तो मीनार कश्ती शक्ल के ज़ेरे असर खुद बहुत सीधा होने लगेगा। 1999 में ये काम शुरू हुआ और पिज़ा टावर की शुमाली सिमत बुनियाद के नीचे ड्रिल करके मिट्टी निकाली जाने लगी, लेकिन ये काम इतनी एहतियात और सुस्त रवि से किया गया जैसे कोई चम्मच से कुआं खोद रहा हो। 2 साल में सिर्फ 70 टन मिट्टी निकाली गई, लेकिन जब माहिरीन ने जायजा लिया कि मीनार पर इसका क्या असर हुआ है तो इनकी हैरत की इंतहा न रही कि मीनार 48 सेंटीमीटर सीधा हो गया था। 2001 में पिज़ा टावर को 12 साल बाद खोल दिया गया। 2008 में माहिरीन को इसकी बुनियाद में नस्ब बरकियालात से मालूम हुआ कि अब पहली मर्तबा इसने पूरी तरह झुकना बंद कर दिया है और इस पोजीशन में इसके गिरने का खतरा बाकी नहीं रहा। माहिरीन का अंदाजा है कि अगले 300 साल तक इसे गिरने से बचा लिया गया है।